मैंने चला रखी थी 8.3 एक्सरसाइज, उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे 3 तक हो गए थे ना सभी के। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखना है अब आपको। हाँ, एक्सरसाइज 8.3, उसमें 8.3 में हमने जो पढ़ लिया था वो चौथा क्वेश्चन देखना है। तो देखो, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो tan a बराबर cot b, इससे देखो हमें सिद्ध करना है, तो मैं एक वैल्यू को cot बना लूं, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर cot b, cot से cot कट गया, तो 90 माइनस ए बराबर बी, तो ए को इधर ले जाओ, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ही लिखो 90 बराबर बी प्लस ए, या इसे इधर भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था। हाँ, छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो नोट करो। समझ में आ गया ना? ओके, हो गया। हाँ, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आज खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो जब वो कह रहा है sec 4a cosec 2a माइनस, इसे हम कोसेक में बना लेंगे, तो इसे हम लिखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसेक से कोसेक कट गया, ये हो गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसे इधर लेकर आओ, इसे इधर ले जाओ, जब माइनस के 4a माइनस के a हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा इधर माइनस के 20, ये इधर माइनस का 90 डिग्री। अब देखो इन्हें दोनों को माइनस माइनस में ऐड होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस वो भी प्लस होता है। तो अब देखो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही शो करेगा, पर प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 है बराबर, इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 110, माइनस से माइनस कट गया, 5 को a के नीचे ले जाओ, a बराबर 110 बटे 5, 5 से कटो तो a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, a का मान आ गया 22 डिग्री। सभी को समझ में आया? कहां से, यहां से समझ में नहीं आया? देखो हमने इसे चेंज कर दिया, कोसेक से कोसेक कट गया, फिर हमने इसे ऐसा का ऐसे ही उतार लिया, फिर देखो हमें a वाली कंडीशन एक साथ ले लो और संख्या वाली एक साथ ले जाओ। जब a वाली कंडीशन इसे हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसे इधर ले जाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों जो है माइनस के हैं पर ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का शो करेगा, 4 और 1 5 हो गया, और ये दोनों जोड़ के 110 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 को इसके नीचे लेकर आएंगे, भाग देंगे से, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो 22 मेरा कट गया, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया? नोट कर लो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक मैंने पहला भी कराया था, वो दूसरा क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट था, इन्हों में से जरूर। हो गया सभी का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें करा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि, इसमें सिद्ध ही करना है। वो करा है तीनों कोण पे, त्रिभुज ए बी सी के कोण पे, तो सिद्ध क्या करना है वो इसमें दिया हुआ है। तो देखो हमें पता है त्रिभुज ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, सब पता है। उसमें सिद्ध में जो दिया हुआ है बी में दिया हुआ था, देखो उसमें सिद्ध में क्या दिया हुआ था, उसमें दे रखा था साइन, इसे एक साइड लिख दो, सिद्ध वाले जो सिद्ध करना है वो लिखना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और बराबर कोस ए अपॉन 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब हमें सिद्ध करना है तो हमें ए को तो उधर ले जाना पड़ेगा, तो ए को उधर ले जाओ, तो ये लिख देंगे हम कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए, ये माइनस में चला गया, चला गया तक समझ में आया। फिर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, अब देखो जब इसे हम 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2 बराबर 180 माइनस कोण ए अपॉन 2। अब इसे लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2 बराबर, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 180 अपॉन 2 माइनस कोण ए अपॉन 2, लिख सकता हूं नहीं, लिख सकता हूं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 से इसे 90 बार काट देंगे, तो यहां लिखें कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2 बराबर 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से 90 बार कट जाएगा 90 हो गया, तो कोण ए अपॉन 2। यहां तक सभी को समझ में आया। अब देखो मैं इसे अब उस फॉर्म में बनाने के लिए साइन से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां लिखो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, करो साइन से गुना, तो यहां लिख दो साइन। अब देखो ऐसी जैसे कि यहां पता लगा ना, हमें इसे देख के पता लगा कि काई से गुना करनी है तो साइन से गुना कर सकते हैं, तो कोण, इसे कोण को लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं बी प्लस सी अपॉन 2, कोई दिक्कत, ऐसी साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहां ये क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा होता है, कोस थीटा, और थीटा क्या है इसमें ए बाई 2, थीटा कितना आ गया ए बाई 2, देखो यही प्रूफ करना था ना, यही हमें सिद्ध करना था। आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सोचो कि इससे ही हम कुछ प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करना है हमें, तो हमें पता है तीनों त्रिभुज जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग 180 रहता है, तो 180 हो गया टोटल योग। हमें ए को उधर ले जाना था, तो ए को इधर ले गए, माइनस में आ गया, तो इसे ऐसे लिख दिया। अब हमें देखना है ये टेबल में बनेगा तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर भाग कर दिया, इसे इसके नीचे लिखा अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, इसे 90 बेर काटा, जब काटने के बाद देखा अब यहां से कुछ मिल सकता है, हाँ, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, जब साइन से गुना करेंगे तो साइन, ये तो कुछ थीटा ही नहीं बनेगा, तो साइन थीटा इसे बी प्लस सी लिखेंगे, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। समझ में आ गया सभी को? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारो इस क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है, कभी सोच रहे हो बिल्कुल सिंपल सिंपल भी पूछता है वो, पर एक आध नंबर में पूछता है एक ने, हाँ ये 4 नंबर में तो आएगा क्वेश्चन। हो गया, उतार लो।
हो गया, टाइम बहुत लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ चेंज नहीं करते, देखो क्या करते हैं, साइन 90 माइनस, अब इसमें से 90 में से क्या घटाऊं जो ये हो जाए 67, तो 23 डिग्री घटा दें, इसमें से घटाऊंगे ये बचेगा, और प्लस ऐसी कोस 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखो 90 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 75, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, समझ में आया, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसमें जो थीटा होता है ना वो ये होता है, हाँ यही होता है, बस यही होते हैं 0 और 45 के बीच त्रिकोणीय अनुपात। अब जो ये क्वेश्चन हो गए आपका, जो ये चैप्टर था इसमें 7 तक ही क्वेश्चन थे, ये चैप्टर समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम पहले फॉर्मूले लाएंगे इसके।